जिसके बारे में आप देखना सुनना नहीं चाहेंगे। बात तो सही, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में बतानी पड़ती है। दिल पर पत्थर रख के मजबूरी है, क्योंकि कुछ कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। और वो है जेनसोल इंजीनियरिंग। इसका शेयर आज फिर से 10% का लोड करके, कल इसकी सर्किट चेंज हो गई थी 10%, आज फिर से 10%, 3 दिन में 35% डाउन। एकदम मतलब सुबह एकदम सपाट रोड बनी हुई, मतलब हिला ही नहीं, सर्किट पे सर्किट। रेटिंग डाउनग्रेड और फर्जीवाड़े के आरोप के बाद कंपनी ने अपनी सफाई जारी की है। और सफाई देने के बाद जो शेयर में मतलब कोई भरोसा ही नहीं है बिल्कुल कि सफाई का कोई हो। क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ कंपनी ने किया है और क्यों मार्केट भरोसा नहीं कर रहा है, ये सारी डिटेल्स अगर आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष बताएं। सर, पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो 2 डाउनग्रेड आए रेटिंग को। डाउनग्रेड भी रेटिंग का डी आ गया, डिफॉल्ट की रेटिंग है, सीधा डिफॉल्ट। और इकरा की जो रेटिंग डाउनग्रेड है ना, वो खतरनाक आई है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट फॉल्सिफिकेशन का भी आरोप है। हिंदी में बताओ। फर्जीवाड़े, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, यस, गलत दस्तावेज को नष्ट करने का आरोप, यस, समथिंग लाइक दैट, यस, ऐसा ही दिया है। तो गलत दस्तावेज दिए थे रेटिंग एजेंसी को और वो बाद में पकड़ में आ गया, तो रेटिंग होगी डी की डिफॉल्ट। अच्छा, ये कौन कह रहा है? इकरा ये कह रहा है कि रेटिंग बढ़वाने के लिए आपने ऐसे दस्तावेज दिए जो फर्जी थे या तोड़ मरोड़ के। तो रेटिंग एजेंसीज डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं रेटिंग रिव्यू के लिए, तो जितने भी उन्होंने दिए थे डॉक्यूमेंट्स वो सब फर्जी थे। अच्छा। जब बाद में वो पकड़ के आ गया और बाद में सारी चीजें सामने निकल कर आ गई, तब पता चला कि अब तो रेटिंग डी हो गई है। डेट सर्विस में तो एक चीज बताओ, डी रेटिंग मतलब सबसे खराब होती है, डिफॉल्ट। डी मतलब आप डिफॉल्ट हो गए। ट्रिपल ए सबसे बढ़िया होती है, टॉप क्लास, इससे बढ़िया कुछ नहीं, बेस्ट है ना। तो घटिया सबसे डी हो सकती है। अब जनरली डी किसको दी जाती है? जिसने समय से भुगतान न किया हो, पेमेंट फेल हो गया, बराबर। आपको भाई बैंक को पैसे देने थे या किसी को देने थे, आपने पैसे दे नहीं पाए, ब्याज के, प्रिंसिपल के, जो तो आपको रेटिंग एजेंसी पूछे भाई क्यों नहीं पैसे, डी, चलो दिवालिया, समथिंग लाइक। यस सर। तो इनकी किस लिए दी? इन्होंने पैसे नहीं दिए इसलिए या इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए इसलिए? दोनों चीजें पकड़ के आ गई ना, रिपल इफेक्ट आ जाता है, डोमिनो इफेक्ट। पहले तो पेमेंट डिले किया तो केयर रेटिंग्स की तरफ से डाउनग्रेड आया, फिर इकरा जग गया, इकरा ने भी रिव्यू करके देखा, तब पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो नकली थे, वो गलत थे, फॉल्स थे, और फिर रेटिंग के डाउनग्रेड्स भी यहाँ पर आ गए इफेक्ट में। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो सर स्टॉक के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं आ रहा। मैनेजमेंट की तरफ से सफाई भी आ गई, लेकिन स्टॉक अगर आप देखें तो एक पैसे नहीं बढ़ा है, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि बताया कि पिछले 2 दिनों में 35% जो है ये स्टॉक लुढ़क चुका है। और दरअसल अगर आप देखें तो कुछ डेट सर्विस के जो पेमेंट्स हैं ये इन्होंने डिले कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केयर रेटिंग्स ने फिर डाउनग्रेड किया और फिर इकरा की तरफ से डाउनग्रेड आ गया। लेकिन अब जो कंपनी बता रही है ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना सर, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, बहुत मिक्स सिग्नल्स नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं कि लिक्विडिटी मिसमैच की वजह से यहाँ पर डाउनग्रेड देखने को मिले, और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन डेट तो इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, ये तो निश्चित है। 7,000 करोड़ के आसपास की बता रहे हैं कि ऑर्डर बुक है, और इसी के चलते आगे जाके जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है इसे ठीक बता रहे हैं, और बता रहे कि आगे जाके जो इनके कुछ असेट्स हैं इसका ये डाइवेस्टमेंट करेंगे और इसके चलते डेट रीपेमेंट कर देंगे। तो ये अपना भरोसा दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सर फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार को तो बिल्कुल भरोसा नहीं आ रहा। इन्होंने कुछ असेट डाइवेस्टमेंट के प्रोग्राम 860 करोड़ के 865 करोड़ का डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम भी इन्होंने निकाल के रखा है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं है, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, अच्छा, ये तो मैंने सुना है कि मैनेजमेंट ने कुछ जगह इंटरव्यूज दिए भी हैं और बोला भी है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं, क्या कुछ बोला, कुछ ऐसा बोला है कि कुछ डिफॉल्ट नहीं हुआ है, क्या बोला है? क्या मैनेजमेंट से सर हमने बात करने के लिए ट्राई किया है, बोला भी है कि आप आएँ और लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है जिस प्रकार से देखें। ठीक है, आपको तो नहीं बोला उन्होंने, अलग बात है, चलो ठीक है कि आशीष जी नहीं पसंद आए होंगे उनको, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। हाँ, लेकिन जहाँ भी बोला है उन्होंने कुछ सफाई तो दी है ना? सफाई तो दी। हाँ, सफाई में क्या बोला है? कुछ बोल रहे हैं कि मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सफाई तो जारी की, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनकी सफाई पे मार्केट मानने को तैयार ही नहीं है। वो हाँ, ये देखो ना आया ना, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच की वजह से डाउनग्रेड। एक तो ये शॉर्ट टर्म मिस लिक्विडिटी, वो तो उसमें भी हुआ था, आपको याद है? IL&FS के केस में भी ये था, DHFL में भी हुआ था। हाँ, शॉर्ट टर्म मिस, सब जहाँ जो कंपनियाँ उड़ती वहाँ शॉर्ट टर्म मिस में IL&FS लॉन्ग टर्म के लिए लैंडिंग करता था, शॉर्ट टर्म के लिए वो बोरो करता था, तो हो गया।
अब इनका पता नहीं, है तो और अलग बिजनेस में है, तो ये सारी है, कमेटी बनाएंगे बोल रहे हैं अभी। सर बहुत कुछ सफाई में इन्होंने दिया है। हाँ, नहीं, बहुत कुछ नहीं, जो काम की बात, जो इकरा से रिलेटेड, केयर से रिलेटेड, एग्जैक्टली फर्जी दस्तावेज और मतलब एक ये तो बोल रहे हैं ना कि डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट तो हुआ है, ये बता भी रहे हैं। मिसमैच किसी भी वजह से यस, यही कारण से है और डिफॉल्ट हुआ है, इसकी भी ये पुष्टि कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं बोला ना कि डिफॉल्ट नहीं हुआ। ये नहीं बोला, तो फिर तो डिफॉल्ट तो हुआ, डिफॉल्ट तो हुआ ही है। फिर मार्केट भरोसा कैसे करेगा? डिफॉल्ट तो हुआ ही है। आइए एक बार जरा जैन साहब से भी राय लें। जैन साहब, आपके रडार पे है, ट्रैक करते हैं? नहीं, रडार पे नहीं है अनिल जी, और इस स्टॉक को वैसे रडार पे कई बार स्क्रीनर्स पे आया जरूर है, बट हिम्मत नहीं हुई, जो वैल्यूएशंस थे और जो चीजें, और मेरे को ये जो थोड़े फैंसीड बिजनेसेस होते हैं और जो अलग ही टाइप के कॉन्सेप्चुअल बिजनेसेस होते हैं और जो अलग अलग स्टार्टअप्स में करते हैं, मैं उनसे वैसे ही डरता हूँ। आपने देखा होगा मैं स्टार्टअप्स वाले बिजनेसेस को रेकमेंड नहीं करता, और मुझे ध्यान है कि ये शायद एक बार आपके बैन लिस्ट में भी था ये, मतलब जी बिजनेस के। तो हैट्स ऑफ टू योर टीम ऑल्सो। कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च जो आप लोग भी करते हैं उससे भी हमें काफी गाइडेंस मिलता है, तो मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं, और इसलिए कभी भी इसको रेकमेंड करने की हिम्मत भी नहीं की, और रडार पे भी था तो ऑफ रडार कर दिया था। ये जो चीजें हो रही है ये बहुत डेंजरस है। जैन साहब कमाल है यार, मतलब के याद है जैन साहब को एक दफा। अच्छा, मैं हमारे दोस्तों को बताऊं, हमारे दर्शकों को बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि बैन लिस्ट, अभी वो जैन साहब ने बोल दिया बैन लिस्ट, तो क्या होती बैन लिस्ट में बता दो हमारे सारे दर्शकों को। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं, मतलब स्टॉक की क्वालिटी को लेकर हम श्योर नहीं होते। कुछ के केस में हम श्योर हैं कि भाई बहुत अच्छे हैं, कुछ के केस में हम अनश्योर होते हैं, तो अनश्योर हर चीज़ आपको पता होना ज़रूरी भी नहीं। कुछ लेके हमें थोड़ा डाउट रहता है कि यार ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है। जहाँ डाउट होता है फिर हम सोचते हैं कि जाने दो ना, क्यों कवर करना है ये वो, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, हम तो वो एक लिस्ट बना रखी है अलग से हमने, क्या इनको हम कवर नहीं करेंगे या रिकमेंड नहीं करेंगे, या कोई करेगा तो हमको थोड़ा सा अलर्ट कर देते हैं कि थोड़ा देख लो भाई, आप कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, आपकी मर्जी। हम मना किसी को नहीं करते कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन आपकी मर्जी हो करना है। तो शायद उस लिस्ट में हमने डाला था, तभी जैन साहब बता रहे हैं कि वो लिस्ट में डाला था, इसको क्या बोलना चाहिए, रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट टाइप काइंड ऑफ, जहाँ पे जिनको प्यार से हम बैन लिस्ट बोल देते हैं वैसा है, जैसे एफएनओ की बैन लिस्ट होती है ना, वैसे हमारी भी। तो उसमें ताकि हम ये जब तक श्योर नहीं हो भाई, आप कोई रिकमेंड करना ही चाहे तो बहुत श्योर हो तो ही करें, नहीं तो क्या है कभी। तो इसलिए हमने, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि शायद हमने तो खैर नहीं किया, लेकिन हो सकता है किसी पैनलिस्ट ने किया हो, नहीं किया, मुझे याद नहीं आता क्या होगा। तो भी कई बार आपको सब कोई फर्जी डॉक्यूमेंट, ये सेम वैसा हो जाता ना जैसे सत्यम था। सत्यम में क्या हुआ, एफडी फर्जी दिखा दिया ऑडिटर को, अब एफडी थी नहीं, और जो दिखा दिया बैंक पे, तो ऑडिटर बैंक में जाके तो पूछने से रहा कि आपके पास इतनी एफडी है कि नहीं है, तो वहाँ से गड़बड़ हो गया। तो कई बार अगर आप डॉक्यूमेंट फर्जी दे दो तो फिर मुश्किल हो जाता है। चलिए, मौका लगेगा तो मैनेजमेंट को बुला के बात करेंगे, पूछेंगे भी कि भाई क्या सही क्या गलत है। फिलहाल तो जब अगर एक ही तरफ का है तो हमको तो रेटिंग एजेंसी की बात माननी पड़ेगी। जी जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, ये एक स्टॉक है, और ऐसा कई बार हम लोग, कई बार एज एन एनालिस्ट हम लोग अलग अलग स्टॉक्स लाते हैं, वेंचर आउट भी करते हैं, बट मैंने देखा वो लिस्ट में 3-4 बार ऐसा हुआ कि भाई यू शुडंट बी कॉशियस अबाउट रिकमेंडिंग इट, ऐसा जब आप लोग समझाते हैं। तो मैंने देखा और भी कुछ पास्ट में स्टॉक्स थे, उनमें काफी गिरावट है, बाद में भी कई चीजें निकली है। सो दैट्स ग्रेट आई थिंक, एंड जेंसॉल है, और ऐसे कई जो इस टाइप के फैट वाले स्टॉक्स है, इन पे मैं यही बोलूंगा सबको, और वैल्यूएशंस को प्लीज 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 अभी बहुत ज्यादा देखें ये समय में। अब ये ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, जो हमारे व्यूअर्स है, कि अभी वैल्यूएशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये वो समय नहीं है कि हम कुछ भी कर ले और एक्सुबरेंस वाला समय। अब ये है कि हमें अब अच्छे वैल्यू पे कई स्टॉक्स आए हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं, तो हमें अच्छे वैल्यूएशंस वाले स्टॉक पे, अच्छी पेडिग्री वाली स्टॉक पे, जहां पे पैग रेशियोज, पी रेशियोज सबको हम देखेंगे और वहां एंट्री लेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को जरूर से देखेंगे, तब हम एंट्री लेंगे। क्योंकि कई बार 1 साल का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग होता है, 3 साल का अलग होता है, तो हमें 3 साल के होराइजन के हिसाब से अब हम स्टॉक्स देख रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरह के बाजार में इन सभी कंपनियों से, स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में यहाँ पर निवेश करने की सलाह। जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेकर हमने आपको ये पूरा अपडेट दिया।